सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और बालाजी महाराज का आपके घर में निवास हो। भगवान शिव आपके घर में सदा कृपा बना के रखें। और मैं जो भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है, आप उसका लाभ ले रहे हैं, आप जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी माँ भगवती की कृपा है मेरे ऊपर और आपके ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही सावन मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो ये है कि कैसे जाने कि देवी देवता, जिन भी देवी देवता की आप सेवा करते हैं, चाहे वो भगवान शिव हैं, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, बालाजी महाराज हैं, कुल देवी देवता हैं, पितृ देवता हैं, तो इन सब की जब आप पूजा करते हो या इनमें से किसी की भी सेवा आप कर रहे हो तो क्या वो उन तक पहुंच रही है? चाहे आप भोग के माध्यम से दे रहे हो, चाहे आप भक्ति करके दे रहे हो, चाहे आप मंत्र जाप से कर रहे हो, चाहे आप साधनाएं कर रहे हो या सब कुछ करते हो, ये सब वीडियो आपके लिए हैं। आप जानना चाहते हो कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो रही है, आप जो भोग दे रहे हो वो स्वीकार हो रहा है, माँ भगवती को जो आप अर्पित करते हैं क्या वो स्वीकार करती हैं, भगवान शिव स्वीकार करते हैं या अन्य देवी देवता उससे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो मेरा अनुभव है उस अनुभव से आपको मैं जितना बता सकता हूँ वो बताऊंगा। आगे माँ की मर्जी, भगवान की मर्जी है। तो बहुत सारे भक्तों का, बहुत सारे व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा माँ को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो हमें नहीं पता कि उनके पास हमारी सेवा जा रही है, नहीं जा रही है। कैसे पता करें, कैसे जानें? तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहला जो आपको पता चलता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है वो जैसे पता चलता है कि आपकी जोत में फूल बनना शुरू हो जाता है। जब आप शुरू में सेवा शुरू करते हैं तो आपकी जोत में फूल नहीं बनता, कभी बनता है कभी नहीं बनता, तो ऐसा ज़रूर होता है। तो जिस दिन आपकी जोत में फूल बनता है उस दिन आपकी पूजा स्वीकार होती है। पर ऐसा नहीं है कि आपकी जोत में फूल नहीं बना तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये एक माध्यम है, एक अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जोत में कई तरह की आकृति बनना शुरू हो जाती है। जब आप साधनाएं करते हैं, लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, ढेर सारी साधनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर देवी शक्ति विराजमान हो जाती हैं। देवी देवता वहाँ विराजमान हो जाते हैं उस जोत के अंदर और वो आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं। तो ये एक पहला सबसे बड़ा कारण है जिससे आप साक्षात पता कर सकते हो कि आपकी सेवा, पूजा स्वीकार हो गई है या नहीं हुई है। और आप कैसे जान सकते हो? जब भी आप माँ भगवती को स्नान करा रहे हो या देवी देवताओं को स्नान करा रहे हो, उनके सामने पूजा पाठ कर रहे हो, उनकी भक्ति कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उन्हें देखकर अचानक से आपके आंसू आ जाए, आपको आंसू आ रहे हैं, भाव विभोर हो गए हो आप, आपको ये लगता है कि मेरा इनके सिवा कोई नहीं है और आप रोना शुरू कर देते हो। और ये रोना अचानक से आता है, एकदम से नहीं, रोज नहीं आएगा, एकदम से आएगा। और आपको मूर्ति भी वैसे ही जो है दिखेगी कि हाँ वो भी रो रही है या वो भी हंस रही है। तो जब आपका ऐसा भगवान से कनेक्शन बनता है, जब आपका माँ के साथ ऐसा कनेक्शन बनता है, भगवान से बनता है, देवी देवताओं से बनता है, तो तब आप समझ लेना कि आपकी जो सेवा है, पूजा है, वो स्वीकार हो रही है। आपसे माँ प्रसन्न है, आपसे देवी देवता प्रसन्न है। और आप क्या कारण जान सकते हो? आपने कोई भी फूल चढ़ाया है, कोई भी फल चढ़ाया है, माँ को जल आपने दिया है, भोग आपने दिया है, जो भी चीज़ आपने उनको अर्पित करी है, वो सब किसी न किसी
तरीके से आपकी तरफ आ जाएगी। यानी कि अगर आपने फूल माँ को चढ़ाया है तो फूल गिरकर आपके पास आ जाएगा, किसी न किसी बहाने से आ जाएगा, आपके सामने गिर जाएगा। आपने कोई फूल माला भगवती को चढ़ाई है, भगवान को चढ़ाई है, वो गिर जाएगी और आपके पास आ जाएगी या गिर जाएगी। और ये जब होता है, जब आपकी पूजा मध्य में होती है, शुरुआत में होती है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पूजा के मध्य में आप इतने भाव में हैं, भक्ति में हैं और आपको दिखता है कि आपकी माला गिर रही है, आपके सामने गिरती हुई नजर आ जाए या फल आपके सामने गिरता हुआ नजर आ जाए या जल का लोटा आपका गिर गया, आपके ऊपर गिर गया, तो ये भी एक संकेत है। जब आप पूजा कर रहे होते हो और उस समय आपके घर पर कोई छोटी कन्या आ जाए जिसे आप जानते भी नहीं हैं, कोई साधु संत आपके घर पे आ जाएं, कोई गाय आपके घर पे आ जाए, तो ये भी एक संकेत है कि आपकी पूजा माँ भगवती स्वीकार कर रही है, माँ काली आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं, देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। और आपको क्या संकेत मिलते हैं? जब भी आप पूजा करते हैं तो अचानक आपके मन में बहुत ज़्यादा जो है शांति आने लगती है, आपका शरीर की जो गतिविधि है वो धीमी पड़ जाती है, संतुलित हो जाती है, आपका मन बाहर की इंद्रियों में नहीं जाता। जब आप माँ भगवती के चरणों पर बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो बस चुपचाप आप माँ का नाम लेते हैं, आप ध्यान करते हैं, आपका बोलने का मन नहीं करता, आपका मन इतना शांत एकाग्र हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि साक्षात मेरा भगवती से साक्षात्कार हो गया है, देवी देवता से मेरा साक्षात्कार हो गया जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। जो भी मेरे सामने बैठा है, चाहे वो माँ भगवती बैठी हैं, चाहे भगवान शिव बैठे हैं, और उस समय परमानंद की अनुभूति होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब आपके साथ हो रहा है, तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी।